गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बीएस नेगी में 22वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क एवं राष्ट्रीय अभयारण्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे विशेष क्षेत्र जहां सभी प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण के लिए मानव गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहता है। तो राष्ट्रीय उद्यान उसे कहते हैं ऐसे क्षेत्र जहां पर सभी प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण के लिए मानव की जो भी गतिविधियां होती हैं उनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रीय उद्यानों में जैव विविधता का संरक्षण उनके मूल आवास में इन सीटू संरक्षण विधि से किया जाता है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि राष्ट्रीय उद्यानों में जैव विविधता का संरक्षण उनके मूल आवासों में किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इन सीटू संरक्षण विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय पार्क का कुल क्षेत्रफल 5006.76 वर्ग किलोमीटर है। तो जो 6 राष्ट्रीय पार्क हैं उनका कुल क्षेत्रफल है 5006.76 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.36% है। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.36% है और टोटल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 5006.76 किलोमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जो 6 राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सबसे पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के समय इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क 1936। भारत स्वतंत्रता के बाद इस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद जो हेली नेशनल पार्क था इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। 1957 ईस्वी में प्रकृति प्रेमी जिम कार्बेट के नाम पर इस पार्क का नामकरण हुआ था। तो 1957 में इसका नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 520.82 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के 2 जिलों पौड़ी 312.76 किलोमीटर एवं नैनीताल 208.8 किलोमीटर में विस्तृत है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से जिलों में फैला है? तो 2 जिलों में ये फैला है, पौड़ी व नैनीताल। इसका प्रवेश द्वार नैनीताल के ढिकाला में है और इसका जो प्रवेश द्वार है वो नैनीताल के ढिकाला में है। नेक्स्ट पॉइंट। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटली दून, कार्बेट वाटरफॉल एवं पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में कौन सी नदी बहती है? तो पाटली दून, कार्बेट वाटरफॉल एवं पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1973 ईस्वी को भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला टाइगर रिजर्व कब घोषित किया था? 1 नवंबर 1973 ईस्वी में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर तक के दायरे को अप्रैल 2012 में साइलेंस जोन घोषित किया गया था। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर तक के दायरे को साइलेंस जोन कब घोषित किया था? अप्रैल 2012 में। नेक्स्ट पॉइंट। 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था और इस फोर्स में 118 सदस्य थे। तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में कब किया गया था? 2013 में, और इसमें टोटल सदस्य थे 118। राज्य के उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं और जो हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें सर्वाधिक जो पर्यटक हैं वो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ही आते हैं। उसके बाद क्रमशः राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी में आते हैं। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए 2020 में देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया था। तो सबसे पहले जो कोविड-19 के समय पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर कौन से राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया था? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया था।
जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? तो वो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। अब हम पढ़ेंगे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सेकंड है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तरकाशी जनपद में की गई। इस पार्क का क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल हमको सभी राष्ट्रीय उद्यानों का करना है और कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है इसको भी अच्छे से याद करना है। तो इसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। इस पार्क के मध्य में टोंस नदी प्रवाहित होती है। जैसे हमने अभी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ा था, पाटली दून कार्बेट वाटरफॉल, वो पश्चिमी रामगंगा नदी, वैसे ही गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में टोंस नदी प्रवाहित होती है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1991 में हुई थी। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून द्वारा किया जाता है। तो इसका संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून के द्वारा किया जाता है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर हुआ है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो नामकरण है वो स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर हुआ है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के भीतर हरकिदोन घाटी, रुई सियारा झील है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि रुई सियारा झील व हरकिदोन घाटी कौन से राष्ट्रीय उद्यान के भीतर है? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के भीतर रुई सियारा झील व हरकिदोन घाटी स्थित है। एवं ओशिका और तालुका में वन विश्राम गृह भी बनाए हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना चमोली जिले में 6 नवंबर 1982 ईस्वी को हुई थी। इसका प्राचीन नाम संजय गांधी नेशनल पार्क था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि संजय गांधी नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम था? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम था संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में चमोली में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है और इसका मुख्यालय जोशीमठ में स्थित है। तो इसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर कब घोषित किया था? 1988 में घोषित किया था। नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति डब्ल्यू गार्डन था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि नंदा देवी में आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो डब्ल्यू गार्डन 1883 में आया था। अब हम पढ़ेंगे चौथा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस नाम से जानते हैं? नंदन कानन नाम से जानते हैं। एवं महाकवि कालिदास के मेघदूत खंड काव्य में अलका कहा गया है। तो फूलों की घाटी को मेघदूत में अलका व स्कंद पुराण में नंदन कानन कहा जाता है। फूलों की घाटी चमोली जिले में नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य फूलों की घाटी स्थित है और समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके मध्य में पुष्पावती नदी बहती है और इसके मध्य में पुष्पावती नदी बहती है। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल 87.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो इसका टोटल क्षेत्रफल है 87.50, जो राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फूलों की घाटी राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी को 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान एवं 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, और इसे विश्व धरोहर कब घोषित किया था? 2005 में, 14 जुलाई 2005। इस घाटी में फूल खिलने का समय जुलाई से अक्टूबर तक होता है। तो फूलों की घाटी में फूल खिलने का जो समय होता है वो जुलाई से अक्टूबर तक होता है। फूलों की घाटी की खोज 1931 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ ने किया था। तो फूलों की घाटी की खोज कब हुई थी? 1931 में फ्रैंक स्माइथ के द्वारा किया गया था, जिसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर
में बताया है। तो फूलों की घाटी के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर में बताया है। फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की तुलना आयरलैंड से की है। तो इन्होंने फ्रैंक स्माइथ के द्वारा फूलों की घाटी की तुलना किससे की जाती है? आयरलैंड से फूलों की घाटी की तुलना की जाती है। और अपने साथ पुष्पों के लगभग 250 किस्म के बीज ले गए थे। तो फ्रैंक स्माइथ अपने साथ 250 किस्म के बीज ले गए थे। गंधमादन से बद्रीनाथ की ओर जाते समय फ्रैंक स्माइथ के साथी होल्सवर्थ थे। तो होल्सवर्थ इनके एक साथी थे जो कि गंधमादन से बद्रीनाथ की ओर जाते समय इनके साथ में थे। नेक्स्ट पॉइंट, 1939 ईस्वी में फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए वनस्पति विज्ञानी मार्गरेट लेक इस घाटी में आई थी। तो मार्गरेट लेक कब इस घाटी में आई थी? 1939 ईस्वी में आई थी, जो कि एक वनस्पति विज्ञानी थी। और एक दिन चट्टान से पैर फिसलने से उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु वहीं पर फूलों की घाटी पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी, पैर फिसलने के कारण। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि मार्गरेट लेक फूलों की घाटी में कब आई थी? 1939 ईस्वी में। फूलों की घाटी को बैकुंठ, भ्यूंडार, गंधमादन, पुष्पावली एवं फ्रैंक स्माइट घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि फूलों की घाटी को किस अन्य नाम से जानते हैं? बैकुंठ, भ्यूंडार, गंधमादन, पुष्पावली एवं फ्रैंक स्माइट घाटी के नाम से जाना जाता है। अमेला या नटग्रास, इसे ही पॉलीगोनम कहा जाता है, नामक खरपतवार का विस्तार लगातार घाटी में होने से यह घाटी का विनाशक सिद्ध हो सकता है। तो इस घाटी का विनाशक क्या सिद्ध हो सकता है? अमेला या नटग्रास, जिसे पॉलीगोनम कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। इसमें हम नाम, स्थापना, क्षेत्रफल व जनपद पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। तो इसका टोटल क्षेत्रफल 520.82 किलोमीटर स्क्वायर है और इसका जनपद है पौड़ी व नैनीताल। तो कौन कौन से जनपद में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है? पौड़ी व नैनीताल में। उसके बाद है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में और क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर और यह केवल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उसके बाद है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और इसका क्षेत्रफल है 624 किलोमीटर स्क्वायर और केवल चमोली जनपद में स्थित है। चौथा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और इसका क्षेत्रफल है 87.50 किलोमीटर स्क्वायर और यह केवल चमोली जनपद में स्थित है। पांचवा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में और उसका क्षेत्रफल है 820.42 किलोमीटर स्क्वायर और यह 3 जनपदों में फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से जिलों में फैला है? देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार। छठा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और इसका क्षेत्रफल है 2390 किलोमीटर स्क्वायर और यह केवल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 2390 किलोमीटर स्क्वायर और केवल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 87.50 किलोमीटर स्क्वायर और केवल चमोली जनपद में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे पांचवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना 1935 ईस्वी में देहरादून में हुई थी। तो मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना 1935 में देहरादून में हुई थी। हरिद्वार में राजाजी विहार की स्थापना 1948 ईस्वी में और पौड़ी में चीला वन्यजीव विहार की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। 1983 में मोतीचूर, चीला एवं राजाजी विहार को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किस किस को मिलाकर बनाया गया था? तो चीला, मोतीचूर व राजाजी विहार को मिलाकर 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी और जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर, जो 3 जनपदों देहरादून,
पौड़ी एवं हरिद्वार में विस्तृत है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य जी के नाम पर रखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य जी के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। अप्रैल 2015 में राजाजी देश का 48वां एवं राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया था? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को। और देश का 48वां, और सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया था। अब छठा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लास्ट एक राष्ट्रीय उद्यान है क्योंकि 6 राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 ईस्वी को उत्तरकाशी जिले में हुई थी। तो उसकी स्थापना हुई थी 1989 में उत्तरकाशी जिले में। यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से लगी भैरव घाटी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पर खोला जाएगा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से लगी भैरव घाटी में। नोट है, गोविंद विहार एवं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को ऑनलाइन प्रवेश परमिट की सुविधा के लिए 7 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी तौर पर देश के प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम पथिक का उद्घाटन किया गया था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि पथिक का उद्घाटन कब किया गया था? 7 अप्रैल 2017। गोविंद विहार एवं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को ऑनलाइन प्रवेश परमिट की सुविधा के लिए पथिक का उद्घाटन 7 अप्रैल 2017 को किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में वन्य जीव अभयारण्य या बिहार। आई होप आप सभी को जो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाए थे वो समझ में आए होंगे। तो आप उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा।